Haryana is one of those states which is absolutely consciously managing its fiscal very well. Honestly, I think Haryana consciously is managing its fiscal affairs with a very balanced and objective way. And why do I say this? Have I really gone into the details of Haryana's full account? No. I'll use one indicator. During Corona, and this is not to say that which state did this and that which state didn't do that, like that. But I'm using that as an indicator to say every state's borrowing capacities were given widened. We increased the scope of borrowing. Haryana is one state which did not utilize its borrowing additional capacities that we gave. They thought we'll be able to manage, and they managed without borrowing additionally. No harm in borrowing additionally, because if you have activities for which you need fund, you will do it. But and as a curiosity, I even had a quick word with the Honorable Chief Minister. He even said, no, we didn't require to borrow. He had his finance officials also with him. They didn't. And that is also something which I was aware of even before coming in. So yes, Haryana is managing its fiscal matters very well. One. Second half में पहले बोल बॉर्डर एरियाज के लिए 60-40, 90-10 किसी का मनमानी से नहीं चलता। ये सब कुछ फॉर्मुलेशंस होते हैं, और वो फॉर्मुलेशंस इसीलिए होते हैं कि जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमालयन हिली स्टेट्स, इनके लिए रेशियो थोड़ा अलग होता है, जो कि स्टेट का फेवर में रहना चाहिए, क्योंकि उनका एक्सेस का मामला बहुत कठिन है, इसीलिए उसका 90-10। इसीलिए नहीं है कि पंजाब को पनिश करना, नहीं, पंजाब और बाकी सब स्टेट्स का 60-40। और ये केंद्र सरकार मनमानी से नहीं तय किया, इट इज बीन अ रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। मैं लगातार हर साल का एक नया स्कीम आपके सामने गिन सकती हूं, जिससे एकदम निम्न वर्ग के लोग के लिए कुछ ना कुछ उनके अपने कारोबार चलाने के लिए बैंक के द्वारा कुछ क्रेडिट फैसिलिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये सब हुआ है प्रधानमंत्री जी के पहले कार्यकाल में। जनधन अकाउंट टुडे हैज मोर देन 1 lakh crore as deposit. I'm not giving you exact amount, but I can give you the date. 80 करोड़ से ज्यादा लोग को उससे बेनिफिट मिल रही है, 40 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स है। Again, I'll give you the date. मगर उनसे उस जनधन अकाउंट से आज कितनी दूर तक वो पहुंच गए हैं, ये भी हम समझना है, क्योंकि वो आर्थिक सुधार, आर्थिक आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उठाया जा रहा है, उनमें वो सबका रोल है। Only because you have Jandan account, only because you're giving direct benefit transfer, only because they have some kind of a know your client KYC जो बैंक में उपयोग में आता है, आज उनको मुद्रा लोन मिल रही है। आज उनको स्टैंड अप के नाते हर डिस्ट्रिक्ट में जहां भी एक बैंक का ब्रांच है, वहां वो एक एससी को, एक एसटी को, एक महिला को, हर बैंक, हर ब्रांच के, उनके अपने हर ब्रांच के द्वारा स्टैंड अप, स्टार्टअप लोन्स दे। और मैं जरूर हरियाणा में एक कार्यक्रम चलाऊंगी और आप सबको उसमें इनवाइट करूंगी। आप आके देख लीजिए बैंकों के द्वारा आज कितना पहुंच है कि स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, स्मॉलेस्ट ब्लॉक लेवल में भी अगर एक पब्लिक सेक्टर बैंक का ब्रांच है, उधर कम से कम एक एससी, एक एसटी, एक महिला को उनके अपने कारोबार चलाने के लिए पैसा मिल रही है। और पिछले 5 साल से हर साल मिल रही है नया नया लोगों को। सो मुद्रा, स्टैंड अप और
जो सड़क पे अगेन बिना प्रॉपर्टी, बिना जायदाद, कुछ भी, रेडी पटरी में सब्जी, फूल, फल बिकने वाला है का भी आज लोन्स मिल रही है उनके अपने धंधा चलाने के। मैं इसको क्यों इतना विस्तार से बोलूं? अगर ये अर्बन फिनोमिनन आपको लगता है, नहीं, ये रूरल भी है। ब्रांच बैंक का हर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ शहरों में नहीं रहता, रूरल एरियाज में भी रहता है। और ये स्वावलंबन, पीएम स्वावलंबन is the one with which all these street-based vendors are getting their money. If this is very urban-based activity, if you think in the rural, Swamitva, PM Swamitva, using drones in villages, however small your holding is, उसका border डीमार्ट करके उनको छोटा सा उनका जमीन का पत्र दिया जा रहा है आजकल, सो दैट इन रूरल एरियाज हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर अ पुअर पर्सन हु ओन्स स्मॉल पीस ऑफ लैंड टू बी डिपेंडेंट ऑन द पंचायत और एनीबडी, सम बिग मैन इन द विलेज सेइंग हाँ ये तो उनका है, मगर बोलने में कुछ नहीं है फायदा। जब उनके पास उसका कागज रहता है, जाके बैंक से वो बोल सकते हैं ये मेरा है, ये सिक्योरिटी रख लो, मुझे कुछ दो, घर बनाऊंगा मेरे अपना। फॉर एवरीवन दैट पीस ऑफ लैंड डॉक्यूमेंट इज एन आइडेंटिटी ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। ही बिलीव्स दैट दिस इज नाउ हिज एंड देयरफॉर इज एबल टू मोनेटाइज बेस्ड ऑन इट। ये सब मैं इतना विस्तार से इसीलिए बोल रही हूँ कि सबका साथ सबका विकास का रूपरेखा छोटे को इंक्लूड करके ही लेके जाना